हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस लेसन में हम 3 टैग्स के बारे में सीखेंगे। पहला है लाइन ब्रेक, दूसरा पैराग्राफ टैग और उसके बाद हेडर टैग्स के बारे में हम सीखेंगे। दोस्तों, ये जैसे हमने पिछले लेसन में देखा था कि बॉडी में हमने कुछ टेक्स्ट लिखी है। सपोज मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूँ, दिस इज सेकेंड लाइन, और लिखता हूँ थर्ड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये जैसे लिखा गया है फर्स्ट रो, उसके बाद उसके नीचे सेकेंड रो में ये दूसरी लाइन आएगी और थर्ड रो में तीसरी लाइन आएगी, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो लेट अस रन दिस और देखते हैं क्रोम में किस तरह दिखता है। तो आपने जैसे देखा कि सारा एक ही लाइन में इकट्ठा डिस्प्ले होता है। इसकी वजह यह है, रीज़न ये है कि HTML वाइट स्पेसेस आइडेंटिफाई नहीं करता है। वाइट स्पेसेस का मतलब है ये जो ब्लैंक एम्प्टी लाइंस हैं वो। अगर मैं ये दो लाइन के बीच में फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इतनी स्पेस छोड़ देता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि HTML भी ब्राउज़र में डॉक्यूमेंट इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट सेव करके फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ अपना ब्राउज़र, तो ये देखिए कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। जो पहले डिस्प्ले हुआ था उसी तरह से ये डिस्प्ले हो रहा है। इसकी वजह यही है, जैसे मैंने बताया, कि वाइट स्पेसेस आइडेंटिफाई नहीं करता है HTML। ठीक है, तो ये स्पेस हम निकाल देते हैं अभी। अब ये तीनों लाइन को, तीनों सेंटेंसेस को अलग अलग रोज में डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लाइन ब्रेक टैग किस तरह से इस्तेमाल होता है वो देखेंगे। तो हम यहाँ पे लाइन ब्रेक टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो जहां से लाइन को ब्रेक करना है वहां पे मैं ये टैग लिखूंगा, लेस देन BR स्पेस / टैग क्लोज। अब ये मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूं ब्राउजर। तो जैसे आपने देखा कि दिस इज द बॉडी टेक्स्ट के बाद से जो भी है सेंटेंसेस लिखे गए हैं, ये दो है, दिस इज द सेकंड लाइन, दिस इज द थर्ड लाइन। तो ये दो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट रो पर डिस्प्ले होती है, क्योंकि यहां पर हमने लाइन ब्रेक टैग यूज किया है। सिमिलरली मैं यहां पर भी लाइन को ब्रेक करता हूं टैग इस्तेमाल करके। अब मैं रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, तो यहां पर जैसे आपने देखा कि लाइन ब्रेक टैग यूज करने से, जहां पर मैं लाइन ब्रेक टैग यूज करता हूं उसके बाद से वो जो भी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट रो में डिस्प्ले करता है। तो ये तो हो गया लाइन ब्रेक। लेकिन हमें कुछ अगर पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है, एक पैराग्राफ की तरह, तो उसके लिए पैराग्राफ टैग हम इस्तेमाल करते हैं। तो पैराग्राफ टैग हम कुछ इस तरह लिखते हैं, लेस देन साइन P ग्रेटर देन साइन, और उसको क्लोज करेंगे /P से। ठीक है, तो यहां पर भी हम सेम P टैग ओपन और क्लोज करेंगे। इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर। तो आपने देखा कि लाइन ब्रेक टैग यूज करने से और पैराग्राफ टैग यूज करने से किस तरह से टेक्स्ट डिस्प्ले होती है। तो ये अंतर है दोनों टैग्स में, लाइन ब्रेक और पैराग्राफ टैग्स। ठीक है, ओके, तो आगे अब हम हेडर टैग्स देखेंगे। दोस्तों, हेडर टैग्स 6 अलग अलग हेडर टैग्स होते हैं, H1 से स्टार्ट होके H6 तक। तो अब हम देखते हैं हेडर टैग्स को हम किस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो अब हेडर टैग लिखने के लिए लेस देन साइन H1 ग्रेटर देन साइन
दिस इज h1 हेडर और इसे क्लोज करते हैं /h1 से। मैं इसे कॉपी करके 5 बार पेस्ट करता हूं, 1 2 3 4 5, और मैं यहां पर उसे चेंज कर देता हूं h2 /h2 3 3 4 4 5 5 और 6। ठीक है, तो अब मैं इसे सेव करता हूं। यस, h2 3 4 5 और 6 सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। तो देखा कि h1, h2, h3, h4, h5, h6 हेडर टैग यूज करने से टेक्स्ट जो है किस तरह से डिस्प्ले होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि हेडर टैग के साथ नॉर्मल पैराग्राफ और लाइन ब्रेक टैग किस तरह से यूज करते हैं। तो मैं एक रैंडम टेक्स्ट टेक्स्ट जनरेटर, तो ये एक दोस्तों डमी टेक्स्ट जनरेटर है। यहां से मैं कुछ डमी टेक्स्ट कॉपी करता हूं और मैं यहां पर पेस्ट करता हूं और इसे मैं पैराग्राफ टैग में लिखता हूं। ओपनिंग पैराग्राफ टैग, क्लोजिंग पैराग्राफ टैग। अब मैं ये फाइल को सेव करके फिर से क्रोम में रन करता हूं। तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होता है। ये हमारा हेडर टैग का कंटेंट है और ये नॉर्मल टेक्स्ट का कंटेंट है। अब फॉर एग्जांपल यहां से मुझे लाइन ब्रेक करनी है, तो मैं यहां पर ब्रेक टैग डाल देता हूं और सेव करके रिफ्रेश करता हूं ब्राउजर को। तो ये आपने देखा कि यहां से लाइन ब्रेक हो गई, लेकिन यहां पर क्योंकि मैंने ये पूरा एक ही पैराग्राफ में लिखा है, तो ये पैराग्राफ टैग की जो इफेक्ट है ये पूरी टेक्स्ट में दिखाई देती है यहाँ पर चूंकि मैंने यहाँ पर ब्रेक टैग यूज किया है तो यहाँ से लाइन ब्रेक होती है और ये जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करता है ये। तो दोस्तों इस लेसन में हमने देखा कि लाइन ब्रेक टैग किस तरह से इस्तेमाल होता है, पैराग्राफ टैग किस तरह से इस्तेमाल होता है और हेडर टैग्स किस तरह से इस्तेमाल होता है। और फाइनली हमने देखा कि तीनों टैग को एक साथ अगर यूज करना है तो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और उसका ये रिजल्ट हमें ब्राउजर में क्या दिखाई देता है वो भी हमने देख लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टैग्स के बारे में सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।